तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये चैप्टर ऐसा है जो बच्चों ने पहले से पढ़ा होता है, तो वेल नॉन चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि फॉर्मूले वगैरह पहले से बच्चों को लर्न होते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी होता है बच्चों को कि भी क्या क्यूब होता है, क्या क्यूबॉइड होता है, क्या हमारा सिलेंडर है, ठीक है जी, क्या कोण है हमारा, क्या स्फीयर है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा हमने क्या, क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, एल एस ए ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका होता है 4a²। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक के बाद। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, ये सिलेंडर की फॉर्म में है, विद हेमिस्फेरिकल एंड, इसके दोनों एंड पर क्या है, हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है इसकी वो 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये टोटल हाइट है। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है सिलेंडर का यानी ये जो पूरा है ये 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस यहां से हमें पता लग जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का पूरा हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे यहां पर क्या चीज है, एक तो सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, इसका जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h, और ये दो क्या लगे हुए हैं इस पर, हेमिस्फेरिकल है यानी तो 2, और इसका होगा 2/3 πr³। इसको आप 1 मान सकते हो और इसे आप 2 मान सकते हो। ठीक है जी, लेकिन ये 1 और 2 बिल्कुल सेम ही रहेंगे क्योंकि जो सिलेंडर की रेडियस है वही उसकी रेडियस है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, हाइट का यहाँ पर वो रहेगा आपका, देखिएगा क्या है यहाँ पर, पाई तो आपका कॉमन आ जाएगा एक तरह से। R1 कितना है, वही है 3.5 इंटू 3.5। H क्या है इसका, H यहां से यहां तक 20 है पूरा, तो 20 में से माइनस हो जाएगा कितना, 3.5 यहां से और 3.5 यहां से, यानी 2 इंटू 3.5 यानी 20 - 7 = 13। तो हाइट आपकी आ जाएगी यहाँ पर 13, प्लस ये हो जाएगा आपका 4/3, पाई कॉमन में चला गया और वो R आपका है ही 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये आपका हो जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 3.5 की 3.5 में मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 इंटू 3.5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 1 10, तो 5 7 12 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 12.25। यहाँ हम लिख देंगे 12.25 इंटू 13 प्लस यहाँ 4/3। अब इसकी 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई हो गई है, इसी में आप 3.5 की एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11 और 5 1 जा 5 और 1 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 5 5 और 2 7 8 12 और 4.3 के बाद 1 2 3, यानी यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा 42.875। ठीक है, ओके, 22/7। अब इसमें 13 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 13 5 जा 65, 65 का 5 आ जाएगा, कैरी आपके 6 आ जाएंगे, और 13 2 जा 26,
26 और 26 और 6 आपका हो जाएगा 32। 32 का 2 कैरी 3 हो जाएंगे। 13 2 जा 26, 26 और 2 28, 28 का 8 और 13 1 जा 13 और 2 15। तो ये आपका हो जाएगा 158.25। यहाँ हम इसे 3 से क्या करें, या तो 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 से डिवाइड करते हैं। तो 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 और 2 30 और 4 8 जा 32 और 3 35 और 4 2 जा 8 और 3 11 और 4 4 जा 16 और 1 17। पॉइंट यहाँ आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 22/7, तो 13 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसे 12.25 को, तो आ जाएगा आपका 159.25 प्लस 4 की इसमें इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 171.500/3। तो यहाँ 22/7 159.25 प्लस 7 से 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, यहाँ से बचेगा 2, 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21, यहाँ पर आपका क्या आएगा 0 और 3 1 जा 3, यहाँ से बचेगा आपका 2, 20 हो जाएगा और 3 6 जा 18, या इसको यहाँ 2 ले आएंगे। 22/7 159.25 प्लस 57.02 हम आप इसे लिख सकते हो। तो 22/7 इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 और 2 का 2 हो जाएगा 0.9716, 9 9 और 7 16 और 5 5 10 और 1 11 और 2। अब इसमें इसकी देख लेंगे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ हो रहा है तो 22/7 216.27। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया आपका 57.16। ठीक है, ये दोनों हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारा आ रहा है 216.41 और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल with 1 kg and 7 kg, the radius of the small sphere is 3 centimeter। तो एक तो आपका स्मॉल स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। द 2 स्फीयर आर मेड टू, और एक थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका जो रेडियस है वो R2 है। द 2 स्फीयर आर मेड टू फॉर्म ए बिग सिंगल बिग। अब इन दोनों को प्लस करके क्या बनाना है, मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाना है आपको, एक बड़ा स्फीयर बनाना है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर, जो न्यू स्फीयर बना इसका हमें डायमीटर निकालना है। तो देखिए क्या आपका है, डेंसिटी आपका क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपका फॉर्मूला है कि भाई डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मास इक्वल टू डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम। अब क्या कह रहा है इन्होंने, कहा सेम मेटल है। कैसे मेटल है, सेम मेटल है, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, इसका मतलब यही हुआ। अब क्या क्या दे रखा है कि जो भाई m दे रखा है, ये देखिए ये है आपका वॉल्यूम, इसका क्या होगा 4/3 पाई r1³ छोटे का, इनटू क्या आ जाएगा d, d तो है ही है,
और यहाँ बड़े का क्या होगा 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू डी। इसका जो छोटे का मास है वो 1 है और बड़े का मास 7 है। ठीक है जी। अब यहाँ आपका ये कैंसिल हो रहा है 4, ये वाला डी से डी कैंसिल हो रहा है आपका। तो क्या आपका है r1 गिवन है, r1 आपको गिवन है, क्या गिवन है 3 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब इक्वल टू 1/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r2 का क्यूब आपका हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 7, ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ये इक्वेशन आप फर्स्ट कह सकते हैं। अब क्या कहा उन्होंने कि भाई इसको मेल्ट कर दीजिएगा आप, और मेल्ट करके दोनों को क्या बना देना है, एक बिग स्फीयर हमें बनाना है और ये बताना है कि भाई इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम ही लगेगा। पहले का क्या है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू क्या है 4/3 पाई r क्यूब, ये आ जाएगा। तो 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा। r1 क्यूब क्या है, r1 आपका 3 का क्यूब है प्लस r2 क्यूब क्या है, r2 क्यूब हमने यहां से निकाला है जरा अभी, 3 का क्यूब इंटू 7 है इक्वल टू r क्यूब। यहां से आप 3 का जो क्यूब है वो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 + 7 इक्वल टू r क्यूब, 3 का क्यूब, और ये जो आपका आ जाएगा 8 इक्वल टू r का क्यूब और 3 का क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इक्वल टू r क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा r क्यूब इक्वल टू 3 × 2 = 6, 6 का क्यूब यानी r आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। निकालवाना है डायमीटर, और डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए राइट cylindrical container of radius 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो क्या है हमारे पास, एक हमारे पास सिलेंडर है और ये किससे भरा है आपका आइसक्रीम से भरा है, और इसकी जो रेडियस हमें पता है रेडियस है 6 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है। विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कॉन्स हैविंग हेमिस्फेरिकल। अब ये हम दे रहे हैं हेमिस्फेरिकल कॉन में, हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ठीक है, कॉन में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं हम, कॉन में। ये देखो आपका कॉन हो गया इस तरह का, और ऐसे दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है जी, हेमिस्फेरिकल उसमें दे रहे हैं, ऊपर हेमिस्फेयर है और कॉन नीचे है ये ऑन द टॉप। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स किसकी है, बेस रेडियस की, यानी h इक्वल टू यहाँ क्या है 4r के इक्वल है रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कॉन। तो इसकी रेडियस आपको पता करनी है। तो देखिए जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, तो क्या होगा आपका पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा आप। r कितना है, r आपका यहाँ 6 है, 6 × 6, और h है आपका 15। तो ये आपका हो गया इसका वॉल्यूम जो सिलेंडर का है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कौन सा है, ये कॉन वाला है, कॉन वाला। तो इसका क्या होगा, कॉन का क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। ये इसका हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो हेमिस्फेरिकल है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह हम क्या रखेंगे 4r, तो यहाँ 4r रख दिया, प्लस 2/3 पाई r क्यूब।
अब देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो 3 तो आपका एलसीएम है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 पाई आर क्यूब अपॉन 3, यानी क्या हुआ 2 पाई आर क्यूब आ जाएगा, 2 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये इनका हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखेंगे, जो ATQ है वो क्या है आपका। ATQ कह रहा है हमें कि भाई इसमें ये कितने बच्चों को दिए गई है, 10 को, 2 पाई आर क्यूब। अब यहाँ किसके इक्वल है, यहाँ पर आप कैसे ही रख दो, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, क्योंकि 10 जो चिल्ड्रन है उसमें इक्वली डिवाइड की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 15, और ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 2, ये डिवाइड में आपका पहुंच जाएगा। तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा और 5 2 जा और 2 3 जा, तो ये आपका आ गया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो आपका आर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। निकालना भी यही था, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए डेकोरेटिव ब्लॉक इज शॉन which is made of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 6 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find TSA of the block or volume of the block formed. तो यहाँ ध्यान से हमें देखना है फिगर, इसका निकालना है TSA। तो TSA कैसे निकलेगा आपका, TSA निकलेगा आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, प्लस ये जो बन रहा है ये इसका जो होगा, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो है ये पहले ही हमने कंसीडर कर दिया है, ये क्यूब में ही आ गया, तो ये माइनस भी करना पड़ेगा आपको, पाई आर स्क्वायर जो बेस का होता है 6a स्क्वायर 6, और जो a है आपका ये है 6 इंटू 6 प्लस यहां से क्या बचेगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और एक बचेगा आर स्क्वायर, आर आपका दे रखा है, यहां से आर निकाल देंगे हम 2.1 सेंटीमीटर, यानी 2.1 इंटू 2.1। तो यहाँ देखेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगी, और यहाँ देखेंगे ये से 0.3 टाइम्स कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो आप इसकी, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी और 2.1 की मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो देखिए आपका क्या बनना है 216 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप देखिएगा क्या बना, यहाँ बना 13.86 मल्टीप्लाई आप कर लेना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.6, और ये तो आ ही जाएगा आपका 6 और 3 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2, यानी ये तो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर TSA। अब वो कह रहे हैं क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फॉर्म। वॉल्यूम क्या निकलेगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस इसका a क्यूब हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 2/3 22/7 इंटू आर आपका है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो ये तो हो जाएगा वही 216 प्लस यहाँ से जो कट सकता है वो काट देंगे, 3 7 जा और 7 3 जा, ये कैंसिल हो गया और तो कुछ कटेगा नहीं। ये बच्चा आपका 44 इंटू 7 3 जा 21, यानी 0.21, और ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 216 प्लस 44, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है,
2 और 1, यहाँ 3, यहाँ 0 लग जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप, 44 की 0.441 से, 0.441 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई होकर के आपका आ रहा है 19.404। बस इसे इसके साथ ऐड कर लेंगे तो 404, तो ये रहेगा ही 0.9 और 6 15, 15 का 5, 1 और 1 2 और 1 3 और 2, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ए चाइल्ड reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere and hence find the surface area of this sphere. तो क्या करना है हमें देखना है कि हमारे पास क्या है, एक कॉन है, ये कॉन है हमारा, और इसकी हमें रेडियस पता है और हाइट पता है। ये कॉन हो गया, इसका क्या है, हाइट है 24 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, इसको क्या किया है, ये किले है और इस किले को क्या किया है, रीशेप किया जा रहा है और इससे क्या बनाया जा रहा है, एक स्फीयर बनाया जा रहा है, स्फीयर। और जो स्फीयर बनना है हमारा, उसका क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक तो रेडियस हमें निकालनी है एंड हेंस फाइंड द सरफेस एरिया, और एक सरफेस एरिया निकालना है। तो ये हमेशा ये ध्यान रखें, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम सेम रहते हैं, तो इनके वॉल्यूम सेम रखने हैं। क्या है इसका वॉल्यूम, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर हमें दे रखा है 6 × 6 और एच दे रखा है 24। अब यही वॉल्यूम किसका होगा, यही स्फीयर का होगा। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/3 पाई × 6 × 6 × 24। तो यहाँ आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और क्या हो जाएगा 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, यानी आपका आर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 6 का क्यूब। तो यहाँ आप कैपिटल आर भी रख सकते हो। तो यहां से हमारा जो आर है आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, आर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर हमारा कितना आ गया 6, 6 × 6, तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप 4 × 6, 6 जा 36 पाई, 4 की और मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 12 और 2 14, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेज एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखाया गया है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर गिवन नाम है, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल, जो बॉटम है ग्लास का वो हेमिस्फेरिकल रेज किया गया है, ऊपर की तरफ रेज किया गया, रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। उससे क्या हो जाएगा, ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, फाइंड द एप्रोप्रिएट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इस तरह के पहले चाय के कप भी चलते थे स्टील वाले, वो देखने में साइज में बहुत बड़े लगते थे और लोग देख के कहते थे भाई बस 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 पूरा मत भरो, लेकिन वो नीचे से उठे होते थे, वो भी रेज होते थे और चाय उनमें कम होते थे। तो यह उसी तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का और बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लें क्या कि भाई एप्रोप्रिएट, यहां देखिएगा आपका
ये रहा एप्रीपिएंट निकाल लीजिएगा। एप्रिएंट वॉल्यूम जो होगा आपका वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, पाई हमें पता है 3.14 गिवन है। आर हमारा क्या है 2.5 इंटू 2.5 और एच आपका 10 है। तो देखिएगा 3.14 2.5 की 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आ जाएगा इंटू 10। 10 की और इसमें इंटू कर दो 3.14 इंटू ये पॉइंट जो एक प्लेस इधर आ जाएगा यानी 62.5 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए आप, किसकी 3.14 इंटू 62.5। तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा आपका, देखते हैं मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाता है। चलिए तो 196.25 ये आपका सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, एप्रीपिएंट आपका वॉल्यूम आ गया। अब हमारा ये देखिए जो रेज किया गया, ये रेज किया गया, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब ये रेज क्या है, हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फेरिकल। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल। हेमीस्फेरिकल इसका क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हेमीस्फेरिकल का फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्या है 2.5। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। तो यहां हम क्या देखेंगे, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो अभी हमारा क्या आया था 6.25 इंटू 2.5। नीचे क्या बचा आपका केवल 3। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करिएगा 6.28 इंटू 6.25 इंटू 2.5। इन सब की जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 98.125। अब इसे 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से इसे डिवाइड कर लीजिएगा। 3 से डिवाइड करके हमारा आएगा 32.70। 32.70 और 71 कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। हम तो टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी पर। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि भी हमें जबानी लर्न है कोई भी चीज, तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी पर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना एक्चुअल कैपेसिटी क्या थी ग्लास की, एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, इसमें से 196.25 में से माइनस करेंगे 32.71। तो देखिए कैसे माइनस होगा, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, यहाँ ये 12 है, 12 में से 7 गया तो 5 आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 5। 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 में से 3 गया तो 6। ये आपका आ जाएगा एक्चुअल में सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो यहाँ क्या करना है, एरिया गिवन है हमें, एरिया गिवन है, और एरिया क्या होता है, एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 22176। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 22176। 7 ऊपर आएगा और 22 नीचे चला जाएगा। अब ये देखिए 11 से कहीं कट रहा होगा, 11 से काट दीजिएगा या 2 से काट दीजिए।
2 से कटा ये 11 टाइम्स और 2 से कट गया 1 1। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होने की क्या लगानी पड़ेगी, 0 और फिर जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, 2 8 जा 16 और फिर अगेन 8 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका, और फिर काट लीजिए 11 से, 11 बन जाए 11, 0 का 0। अब फिर क्या होगा आपका, फिर आएगा 8। अब 8 में भी ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर 0 लगानी पड़ेगी और फिर 8 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1008 इंटू 7। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 7 8 जा 56 और यह आ जाएगा 5 और 0 और 7। ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। आर निकालना है आपको, तो इसका क्या निकालना है, रूट हमें निकालना है। और रूट इसका देखोगे निकाल के तो 84 सेंटीमीटर आएगा। रूट जो निकल के आएगा 84 सेंटीमीटर इसका निकल के आएगा। तो ये हमने निकाला आर, क्या निकाला आर। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। अब फेंसिंग क्या होता है, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर निकालो। 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की आपकी निकली 84। आप काट दीजिएगा इसे, 7 से 7 बन जा 7 और 7 2 जा 40 और ये हो गया 44 इंटू 12। तो देखिएगा आप 12 4 जा कितना हो गया 48। 4 कैरी आपके आएंगे और 12 4 जा अगेन 48 और 4 कितने हो जाएंगे 52। ये आपका सेंटीमीटर आया सरकमफ्रेंस। अब वो कह रहे हैं कॉस्ट भी बतानी है आपको। क्या बतानी है कि कॉस्ट बतानी है। और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हमारी दे रखी है 50 पर मीटर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर की निकालेंगे तो 50/100 आएगा सेंटीमीटर के लिए। तो 5 to 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार और 2 से ये काट देंगे, 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1 2 6 जा और 2 4 जा, यानी ये आ जाएगा ₹264। ये रुपीज आएगा। तो ये आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।